We have a topic that is law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum च वनान के अगर इस isolated system ने move. What is meant by isolated system? Isolated system is that system in which net force is equal to zero. Net external force is zero. Or in other words, we can say that law of conservation of momentum, linear momentum states that the total linear momentum of an isolated system remains constant. That is, the momentum before collision is equal to the momentum after collision. That is, we know that according to Newton's second law, F is equal to dp by dt. If F is equal to zero, because for isolated system F किसके बराबर होता है zero, that is dp by dt किसके बराबर आएगा zero. कह रहा है dp by d zero बराबर, ये p is constant because differentiation of constant is equal to zero. Differentiation of p is constant means linear momentum च constant. ठीक है, इसका ये डेराइव इस जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन च नेरान का बराबर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. आज खतर क्या करें मैं कहूँ derivation of conservation linear momentum from Newton's third law. किम पे करो derive Newton's third law पे. Mean is the ball. This is ball first body A. This is body B. The mass of body A is m1 and the mass of body A is m2. Let u1 be the velocity of body A, initial velocity, and u2 be the initial velocity of body B. This is before collision. This is before collision. और यहाँ पे इनका collision हो रहा है. ठीक है, दिस इज during collision and after collision, that is element collision का हम क्या कर सकते हैं separate. ठीक है, और m1 m2 मास तो सेम रहेगा बट वेलोसिटी चेंजेस. इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी और इसकी क्या बनेगी v1. यमिस u2 यमिस क्या बन v2. ठीक है, ये गोस आफ्टर कोलिजन, ये क्या गोस बिफोर कोलिजन. अगर इस विचो यह सिस्टम में बिफोर कोलिजन कोता मोमेंटम छ, दैट इज मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी. मोमेंटम का बराबर प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. इसका मास क्या है m1 और वेलोसिटी क्या है u1 और इसका मास क्या है m2, वेलोसिटी क्या है u2. दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2. दिस is the momentum. m1 u1 plus m2 u2 is the momentum of these two bodies before collision. ठीक है, और after collision क्या बनेगा m1 v1 plus m2 v2 because इसका मास m1 है और velocity v1. that is product of mass into velocity is momentum. और इसका भी momentum m2 v2. ठीक है, अगर हम देखेंगे बॉडी A, इसकी वेलोसिटी क्या थी बट आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या बन गई v1. so we can say that इसके मोमेंटम में कितनी चेंज आ गई. that is change in momentum of body A, that is equal to final momentum, that is m1 v1. this is the momentum m1 v1 is the momentum of A body after collision minus initial momentum, that is m1 u1. ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, जो बॉडी बी है इसके मोमेंटम में कितनी चेंज आ गई है, दैट इज m2 v2, m2 v2 माइनस m2 u2. ठीक है, यहां तक. दिस इज चेंज इन मोमेंट ऑफ बॉडी ए, दिस इज चेंज इन मोमेंट ऑफ बॉडी बी. इसको हम फर्स्ट रखेंगे, इसको सेकंड रखेंगे. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बना, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन, दैट इज एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ बी ए. ये अपोजिट आसान समझ आओ. माइनस मीनस द फोर्स च एक्शन रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन समझ आए तुम. अब देखो, इफ डेल्टा टी इज द टाइम फॉर विच कोलिजन ऑकर्स. अगर बवन डेल्टा टी च स टाइम, यह टाइम में कोलिजन गो, यह टाइम में कोलिजन गो. वी नो दैट फोर्स इनटू टाइम छ सब बराबर m प्लस इल हको नल के बराबर देन m प्लस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A सो को बराबर बॉडी एफ ए बी इनटू डेल्टा टी. दैट इज फोर्स ऑन बॉडी फोर m प्लस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A पर कोता m प्लस पे हो सो को बराबर एफ ए बी इनटू डेल्टा टी. ठीक है, सिमिलरली अगर हम बी बॉडी की देखेंगे, इसका m प्लस क्या है एफ बी ए इनटू डेल्टा टी. ठीक है, सिंस m प्लस इज चेंज इन मोमेंटम, वी नो दैट m प्लस किसके बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आएगा, दैट इज फर्स्ट सेकंड. ठीक है, हम लिख सकते हैं फिर एफ ए बी डेल्टा टी, एफ ए बी डेल्टा टी बराबर चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए. बिकॉज मैंने आपको बताया कि m प्लस किसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए किसके बराबर है m1 v1 माइनस m1 u1, दैट इज m1 v1 माइनस m1 u1. सिमिलरली अगर हम बॉडी बी की देखेंगे चेंज इन मोमेंटम, दैट इज एफ बी ए डेल्टा टी इज m2 v2 माइनस m2 u2. पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इन इक्वेशन थर्ड. ठीक है, वी गेट पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट m2 v2, that is m2 v2 minus m2 u2 minus m2 u2 is equal to minus, this minus is by formula,
यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। और m1v1 माइनस m1u1, ठीक है। अब देखो कुछ दैट इज हम ऐसे लिख सकते हैं m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल टू माइनस m1v1 प्लस m1u1, ठीक है। m2v2 था ये माइनस m1v1 था m1v1 इज इक्वल टू ये m1u1 ये माइनस m2u2 था प्लस m2u2. This is m2v2 plus m1v1. This is momentum of two bodies after collision is equal to m1u1 plus m2u2. This is momentum of two bodies before collision. That is momentum before collision. Momentum before collision is equal to momentum after collision. इसी को बोलते हैं conservation of linear momentum. That is momentum before collision and after collision remains conserved or constant.